Hi friends, this is your vacation guide. सो लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि बेबी बैग एसेंशियल्स में क्या क्या होना चाहिए, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स थे ट्रैवलिंग रिलेटेड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ किड विद एन इन्फेंट। तो आज कुछ प्रो टिप्स हैं, कुछ मिथ्स हैं जो हमें लगता है, बट क्योंकि मैं काफ़ी टाइम अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर चुकी हूँ तो कुछ जो आपको लगता है या फिर जो मुझे भी पहले लगता था कुछ मिथ्स, तो आज मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ ट्रैवल रिलेटेड, स्पेशली इफ़ यू ट्रैवलिंग थ्रू अ फ्लाइट वाया अ फ्लाइट। तो पहली चीज़ तो ये कि इन्फेंट डेफिनेशन इज़ 0 to 2 years। ठीक है, तो जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ वो इन्फेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें जो सीट होती है वो एलोकेट नहीं होती है, जिससे बहुत लोगों को लगता है कि बेबी की सीट लगेगी या नहीं लगेगी। तो सीट कोई एलोकेट नहीं होगी, लेकिन एक बेस फेयर होता है जो कि अराउंड 1750 INR का आपके बेबी के नाम पे लगेगा, लेकिन कोई सीट नहीं मिलेगी। तो एक अडल्ट का फेयर, जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका पार्टनर ट्रैवल कर रहा है, तो 2 के टिकट्स जो भी कॉस्ट होगी प्लस 1750। ये यूजुअली कुछ एयरलाइंस का ऐसा ही रेट होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर वैरी हो सकता है एयरलाइन टू एयरलाइन, बट मोटा मोटी यही फेयर होता है। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो लिक्विड्स हैं वो वैसे अलाउड नहीं होते हैं, राइट, ये आपको मालूम ही होगा। लेकिन बेबी के केस में आप वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, उसमें हॉट वाटर हो, मिल्क हो, ये सब अलाउड है। तो जब आप सिक्योरिटी चेक करवाते हैं, वैसे तो उनको दिख जाता है कि आपका बेबी साथ में है, बट अगर वो क्वेश्चन भी करें तो आप बोल सकते हैं कि यू आर ट्रैवलिंग विद अ बेबी, तो वो मना नहीं करते। तो उस केस में आप लिक्विड्स लेके जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ जितना मिनिमम जितना रिक्वायर्ड होता है ट्रैवलिंग के टाइम उतना आप लेके जा सकते हैं। तो ये होगी दूसरी चीज़। उसके अलावा जो आप एक बेबी बैग कैरी करते हैं वो आप लेके जा सकते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। बट आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा भी बैगेज लेके नहीं जा सकते, तो फिर वो आपको शायद रोक सकते हैं। तो अगर आपका बेबी बैग एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो हैंड बैगेज में चाहिए होता है, तो आप बाकी अपने हैंड बैगेजेस थोड़े रेस्ट्रिक्ट कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर क्वेश्चन करेंगे कि आप इतने सारे हैंड बैगेजेस लेके जा रहे हैं। तो आपको आपके हैंड बैगेजेस प्रायोरिटाइज़ करना है, तो आप उसमें देख लो कि आपको कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली बेबी बैग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो एक एज अ हैंड बैग ले लो। एक आपका पर्स अगर हुआ तो वो रख लो, बाकी लैपटॉप का एक बैग, उससे ज़्यादा आप मत लेके जाना, तो फिर वो आपको शायद रोकें। तीसरी चीज़ जो कि बहुत लोगों को लगता है अलाउड नहीं होगा, लेकिन वो है एक बेबी कैरियर या बेबी स्ट्रोलर। डेफ़िनेटली आजकल बहुत सारे मीन्स आ गए हैं बेबी कैरियर के, और ऐसे गोद लेने वाले एक फ्लैप रहता है वो आप ले सकते हो, और स्ट्रोलर लेके जा सकते हो। तो ये सब अलाउड है, फ़्लाइट में ये सब अलाउड है। तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप आराम से, तो आपके हैंड्स फ्री रहेंगे और आपको इसे कैरी नहीं करना पड़ेगा, बैक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और कैरियर तो आप फ़्लाइट के अंदर भी लेके जा सकते हैं। स्ट्रोलर भी अगर आपका फुल्ली बेंडेबल है, फुल्ली फोल्डेबल अगर आपका स्ट्रोलर है, तो वो आप अंदर फ़्लाइट के लेके जा सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड अगर लगेज एरिया जो ऊपर कैबिन रहता है, अगर हैंड लगेज कैबिन में स्पेस है तो ही वो आपको अलाउ करेंगे अंदर रखने के लिए हैंड बैगेज में। अदरवाइज़ आप उसको एयरक्राफ्ट तक लेके जाइए, जैसे ही आपका स्टेयरकेस स्टार्ट होता है या एरो ब्रिज स्टार्ट होता है, वहाँ पे अपना स्ट्रोलर दे दीजिए, और वो उनको आप बोल दीजिए कि ये आपको उतरते टाइम ही, जस्ट जैसे ही आप फ़्लाइट से उतरे आपको ये वापस चाहिए, तो वो लोग उसको एकदम लास्ट में रखेंगे, ताकि जैसे ही आप अपने फ़्लाइट से बाहर आओ आपको वो स्ट्रोलर हैंड ओवर कर देंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टर्मिनल काफ़ी बड़ा होता है तो आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको वहीं पे वो स्ट्रोलर दे देंगे एयरक्राफ्ट के जस्ट बाहर, भले ही आप एरो ब्रिज पे हो या फिर आप स्टेयरकेस से नीचे आ रहे हो, दोनों केस में।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ़्लाइट थोड़ी खाली है, ऊपर कैबिन में स्पेस है, तो आप वो जो बेंडेबल फोल्डेबल स्ट्रोलर होता है, अगर उसका मेजरमेंट कंप्लाई कर रहा है जो हैंड बैगेज के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है, ये आप एयरलाइंस के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि किस टाइप के स्ट्रोलर्स अलाउड होते हैं, उनके मेजरमेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अगर स्पेस है तो वो आप ऊपर भी रख सकते हैं कैबिन में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड स्पेस अगर हो तो। वो लोग बाकी पैसेंजर्स को भी आपको ध्यान देना चाहिए, राइट, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा। तो वो चीज़ अगर आप ध्यान देंगे, और अपनी तो बेबी कैरियर या बहुत बास्केट्स और बहुत चीज़ें आती हैं जो आप लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी होता है वो ट्रैवलिंग में। एक चीज़ और है इसमें, सीट सिलेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप और आपके पार्टनर अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे विद द किड, तो आपको 2 सीट्स मिलेंगी। एक ऑप्शन होता है उसमें, आपको थोड़ी ज़्यादा लेग स्पेस वाली, ज़्यादा लेग रूम वाली सीट्स मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड अगर आप प्रायोरिटी चेक इन या फिर एक्सेल पैसेंजर या प्रीमियम पैसेंजर, वो सब अगर आपके पास कुछ है, तो डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइंस, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, अगर उनमें से कुछ है, तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा लेग रूम वाली सीट्स मिलेगी। मैं कुछ एयरलाइंस पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, उनके मेरे लॉयल्टी पॉइंट्स रहते हैं, मेरे को प्रायोरिटी चेक इन मिलता है, तो इसीलिए ज़्यादातर जब मेरा बेटा छोटा था, जब मैं ज़्यादातर उस टाइम ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे एक्सेल सीट्स मिल जाती थी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आप उनके प्रीमियम कस्टमर प्रोग्राम या लॉयल्टी प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करते हैं, तो ये आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कई बार अगर सीट अवेलेबल होती है तो आप काउंटर पे जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सिंस यू आर ट्रैवलिंग विद अ बेबी, तो आपको एक ज़्यादा लेग रूम वाली फ्रंट रो या सेकेंड रो, प्रॉब्ली फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में से आपको कोई सीट दे सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लेग रूम होता है। वो कभी भी आपको इमरजेंसी एग्ज़िट वाली सीट्स नहीं देंगे, उनमें भी लेग रूम ज़्यादा होता है, लेकिन वो सीट कभी भी अगर आपके पास किड्स हैं, इन्फेंट्स हैं, तो आपको वो सीट कभी भी नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। एक और चीज़ है, अगर आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो स्पेशल असिस्टेंस वाली एक रो, तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद इन इन्फेंट, या फिर अगर आप एक्सपेक्टिंग मॉम है, या फिर अगर आप सीनियर सिटीज़न है, या फिर आप व्हील चेयर कस्टमर है, तो आप सबसे पहले बोर्डिंग कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर आपकी सीट मिड में हो, आगे हो, पीछे हो, डजेंट मैटर, कोई भी जोन में अगर आपकी सीट हो, डज़ नॉट मैटर, आप सबसे आगे जाके अपनी बोर्डिंग करवा सकते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक फुल्ली फोल्डेबल स्ट्रोलर लेके जाती थी, और मैंने ये ख़रीदने के पहले ऑनलाइन ही लिया था मैंने, लेकिन ख़रीदने के पहले मैंने एयरलाइंस की, काफ़ी एयरलाइंस की वेबसाइट चेक की थी कि स्ट्रोलर्स अलाउड होते हैं कि नहीं, कहाँ तक अलाउड होते हैं, क्या मेजरमेंट होना चाहिए, तो वो सब देखकर ही मैंने ये स्ट्रोलर चूज़ किया था। हो सकता है आपको देख के लगे कि ये उतना मज़बूत नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव यूज़ दिस अ लॉट, कुछ भी टूटा फूटा नहीं उसमें, बहुत मज़बूत है, फुल्ली फोल्डेबल है, और बहुत लाइट वेट तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जितना उसका वेट होना चाहिए, क्योंकि वो बेबी का वेट कैरी करेगा, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, वो डेफिनेटली उसका वेट मुझे एप्ट लगा, तो वो मैं यूज़ करती थी। कुछ पिक्चर्स इसके बाद मैंने डाले हैं, आप वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आए कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, किस टाइप की सीट्स मुझे मिलती थी, वो कुछ क्लिपिंग्स मैंने एंड में डाली। तो दूसरी चीज़ एक है, ऑलवेज़ आस्क फॉर हेल्प। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं एज अ मॉम और एज अ फादर, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन विद अ किड, ask for help and everybody will help you, so do not hesitate and do not get nervous to travel with a kid, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल कर देते हैं कि फ़्लाइट जर्नी कैसे करेंगे, बच्चा बहुत छोटा है। देखिए, हर चीज़ पहली बार आपको करनी ही पड़ेगी, राइट, चाहे आप उसे 6 मंथ्स में करना चाहे 1 ईयर पे, 2 ईयर पे, 3 ईयर पे, वो हमेशा वो पहली बार ही होगा।
वो आपको डिसीजन लेना है, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स जितना हमें लगता है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि आप अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो, यू नीड सम हेल्प, देयर आर पीपल हु विल ऑलवेज़ हेल्प यू। तो आप एयरलाइंस के चाहे जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। आप कोई पैसेंजर अगर आपके आजू बाजू बैठे हैं, अगर आपको क्विक 1 और 2 मिनट्स की कुछ भी हेल्प चाहिए, नेवर हेजिटेट टू सीक फॉर हेल्प, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है। हम लोग कई बार कतराते हैं कि हम किसी से ऐसे कैसे हेल्प मांग सकते हैं अगर कोई स्ट्रेंजर है, बट ट्रस्ट मी गाइस, कई बार मुझे कुछ दिक्कत हो रही थी लगेज कैरी करने में, और आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग, और मेरा बेटा इधर उधर भाग रहा था। तो जो मेरे पीछे लाइन में खड़े थे, वी वर ऑन द एरो ब्रिज जस्ट अबाउट टू एंटर द एयरक्राफ्ट, एंड इतने हेल्पफुल लोग होते हैं। दे टोल्ड मी कि आप अपना हैंड लगेज जो आप बेबी का बैग कैरी कर रहे हो वो आप मुझे दे दो, मैं आपके सीट के वहाँ तक ले जाऊँगा, आप अपने बच्चे को देखो। सो देयर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प, ठीक है। तो डू नॉट हेजिटेट, लाइक यू हैव ऑल्सो गॉट वन लाइफ, उसको इन्जॉय करो। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आप ट्रैवल करो। और ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं बच्चे के साथ, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ध्यान रखें कि आप उसको फीड करें। इफ़ यू आर अ नर्सिंग मॉम, डेफिनेटली देयर इज़ नथिंग एल्स दैट यू नीड, बट अदरवाइज़ इफ़ यू वांट अ बॉटल फीड, या फिर पैसिफायर्स होते हैं, पैसिफायर्स कुछ लोग यूज़ करना चाहते हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं करना चाहते, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम एयर पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। बच्चे उतने ईज़िली समझ नहीं पाते कि एकदम से क्या हो रहा है, और उनको ये नहीं पता कि आप अगर आप च्यू करते रहो, अगर आप सलाइवा अंदर लेते रहो तो यू विल फील कंफर्टेबल। वो ऑब्वियसली बहुत छोटे हैं ये सब समझने के लिए। सो द ईजिएस्ट थिंग इज़ कि आप उनको कुछ खिलाते रहो, कुछ पिलाते रहो। बेस्ट है मिल्क दे दो, नहीं तो अगर उनको लग रहा है कि भूख नहीं है तो पैसिफायर दे दो, एंड एंगेज देम। मतलब ऐसा नहीं कि उनको सुला दिया, कोई उनका फेवरेट टॉय हमेशा अपने साथ रखिए जो उनको एंगेज्ड रखे। तो ऑब्वियसली फ़्लाइट में बहुत कम स्पेस होती है, बहुत कम चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। तो जो भी आपके पास मोबाइल हैंडी उसके टॉयज़ हैं वो ज़रूर साथ में रखिए, ताकि वो एंगेज्ड रहे, डिस्ट्रैक्टेड रहे, एंड लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम इश्यूज़ ना हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि आपको और किस टाइप के वीडियोस आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, और मैं उसी के ऊपर अपने नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊँगी। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, एन्जॉय, बाय बाय।